अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ ही दिनों पहले मैंने ब्राउन हेयर डाई की रेमेडी शेयर की थी, जिस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक और हेयर रेमेडी आप लोगों से शेयर की जाए। ये रेमेडी हमारे ग्रे बालों को फिर से काला करने के लिए है। लोगों के बाल बढ़ती उम्र के साथ सफ़ेद होने लगते हैं। खैर वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन बालों का इशू आजकल टीनेजर्स में भी देखा गया है। मसले पर तो हमने बहस कर ली, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज और लहसुन के छिलके। यहाँ मैंने 2 से 3 प्याज के छिलके ले लिए हैं और साथ में लहसुन के भी छिलके ले लिए हैं। इन दोनों चीज़ों को मैंने धोकर सुखा लिया है ताकि इसमें जो डस्ट हो वो क्लियर हो जाए। फटफट से एक लोहे की कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है, उसमें दोनों ही चीज़ें ऐड कर ली हैं। अब हमें इसे तब तक के रोस्ट करना है जब तक कि पूरी तरह से ब्लैक ना हो जाए। आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये दोनों चीज़ें अपने कलर चेंज कर रही हैं। हमें इसी तरह से पूरा काला होने तक भूनते रहना है। आप देख सकते हैं छिलका पूरी तरह से काला हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक और इंग्रेडिएंट। वो इंग्रेडिएंट है हमारा मेथी दाना। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मेथी ऐड की है। अब मेथी को भी हमें काला होने तक भूनते रहना है। मेथी में जो प्रोटीन होता है वो हमारे बालों को मजबूत करता है, उन्हें टूटने से बचाता है और इसके अलावा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। अब जब मेथी के फ़ायदे जान ही लिए तो प्याज और लहसुन के जो छिलके यूज़ किए हैं उसका भी फ़ायदे जान ही लेते हैं। प्याज के छिलकों में विटामिन सी, कैल्शियम, पोटाशियम होता है जो हमारे स्कैल्प को रिलीफ देता है। अगर हमारे स्कैल्प में कोई सूजन है तो उससे भी आराम देता है। और लहसुन के छिलके हमारे ब्लड सर्कुलेशन का इम्प्रूव करते हैं। बालों में कोई फंगल इन्फेक्शन या स्कैल्प में कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए हेल्पफुल है और ये बालों की ग्रोथ को प्रमोट भी करता है। सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लैक कर लेने के बाद हमें उसे ठंडा करके उसका पाउडर बना लेना है। फिर से हमें लोहे की कढ़ाई में तेल गरम करना है और जब तेल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें हमने जो पाउडर रेडी किया है उस पाउडर को हम ऐड कर लेंगे और उसे धीमी आंच पर बस 2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमें इस बात का ध्यान देना है कि तेल बस गर्म हो और वो जले नहीं और दोनों चीज़ें अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाएं। 2 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे और एक मिक्सचर को ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है। हमारा ऑयल तो बनकर रेडी हो गया है, लेकिन हम इसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। अभी हमें इसे 2 से 3 दिन के लिए इसी तरह ढक कर रहने देना है, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। आप एक मरतबा इसकी ब्लैकनेस को चेक करिए, ये कितना काला है। अब जब यहाँ तक आ ही गए तो इसका इस्तेमाल का तरीका भी जान लेते हैं। जब भी आप हेयर वॉश करने वाले हो तो इसे अपने बालों में लगा लें। बस ध्यान रहे इसे लगाकर सोना नहीं है, वरना आपके बिस्तर भी गंदे हो सकते हैं। अब जैसा कि इस तेल में सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, कोई केमिकल नहीं यूज़ हुआ है, तो ये फौरी तौर से तो रिजल्ट देगा नहीं। आपके बाल इंस्टेंट ब्लैक हो जाएंगे, ऐसा कोई फेक प्रॉमिस मैं नहीं कर रही हूँ। आपको बहुत ही इत्मीनान और सब्र से इस रेमेडी को 3 महीने तक यूज़ करना है। रिजल्ट तो आपको कुछ ही दिनों में नज़र आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन डिपेंड करता है रिजल्ट कितने दिनों में शो होंगे। अगर आपके बाल टीनेज में ही ग्रे हो गए हैं और अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है तो उसे 1 महीने, ऐसी सूरत में आपको बेनिफिट जल्दी नज़र आने लगेगा। जिनके बाल उम्र के साथ ग्रे हो गए हैं उन्हें थोड़ा वक्त लग सकता है। इस हेयर ऑयल में जो चंक्स हैं अगर वो आपको इरिटेट कर रहे हैं तो आप उसे छान कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।